कृष्ण बंदे जगत गुरुम, तो गुरु क्यों बनाए जाते हैं? कि जब सबके गुरु भगवान है तो गुरु क्यों बनाए जाते हैं? इसका मतलब है कि तुम चेला नहीं बन पाते। श्री कृष्ण तो सबके गुरु हैं, क्या तुम चेला बन गए हो? कृष्ण बंदे जगत गुरुम, ये तुमने कह दिया, वो तो गुरु हैं, लेकिन तुम उनके चेला बन गए हो कि नहीं? तुम अपनी बता। तुम बन गए उनके चेला, मान ली उनकी बात, ले ली उनसे दीक्षा, ले लिया उनसे उपदेश, सुधार दिया कृष्ण ने तुमको, बन गए उनके चेला। वो तो गुरु बनने को तैयार, तो जगतपति भी हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु ही नहीं, वो जगतपति भी हैं, वो जगत बंधु भी हैं, फिर भी तुम अनाथ भटक रहे हो। तो श्री कृष्ण तो जगत पिता भी हैं, फिर तो अपने बाप को भी छोड़ दो। श्री कृष्ण जगत गुरु है, इसलिए गुरु की आवश्यकता नहीं, तुम यही कहना चाह रहे हो ना? तो श्री कृष्ण तो जगत पिता भी हैं, तो पिता को भी छोड़ दो। जगत गुरु श्री कृष्ण तो जगत बंधु भी हैं, तो अपने भाई को भी छोड़ दो। श्री कृष्ण तो सब कुछ है, तो सबको छोड़ दो। तो जब वो जगत पिता है, फिर भी अपने पापा से संपत्ति ले रहे हो, अपने पापा से खर्चा ले रहे हो, अपने पापा की संपत्ति के मालिक बन रहे हो। क्यों बनते हो मालिक? कहो ना कि जब श्री कृष्ण जगत पिता है तो मैं किसी और को बाप क्यों बनाऊं? तो बाप नहीं छोड़ोगे क्योंकि वहां से माल मिलना है। तो आपने हवाला दिया है कि कृष्ण बनने के जगत गुरु, जब श्री कृष्ण सबके गुरु हैं फिर गुरु क्यों बनाए? तो श्री कृष्ण तो सबके बाप भी हैं, फिर बाप ना बनाए क्या? तो श्री कृष्ण तो सबके पति हैं, तो अपनी बहन बेटी को क्या कमारा रखोगे? उसको भी कहो ना कि कृष्ण सबके पति है, इसलिए शादी मत कराओ। अपनी माँ से भी प्रश्न करो कि मम्मी शादी क्यों कराई? जब कृष्ण सबके पति हैं तो पापा से शादी क्यों कराई? कृष्ण से कराती। लेकिन वहां ये नियम लागू नहीं करेंगे कि गुरु जी में बस। सच बात है, तुम लोग गुरुओं से बचना चाहते हो। क्यों बचना चाहते हो? क्योंकि प्याले ऐसे नहीं छोड़ सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, है ना, और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। तुमको टोकना किसी का अच्छा नहीं लगता। गुरुजी पूछेंगे बेटा नियम करते हो कि नहीं करते? अब कृष्ण तो पूछने नहीं आएंगे नियम करते हो कि नहीं करते। कृष्ण तो तुम्हारे हाथ में मंत्र नहीं देंगे कान में, कृष्ण तो तुमको माला झोली नहीं देंगे, कृष्ण तो टोकेंगे नहीं, क्यों भाई माला क्यों नहीं करते? और माला और बढ़ाओ। बढ़िया है, भगवान से बचने का, गुरु से बचने का तरीका बहुत बढ़िया है। ये आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, क्योंकि आपने कहा सबके गुरु भगवान है, कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो गुरु क्यों बनाए जाते हैं? तो सबके बाप भी तो हैं भगवान, तो बाप क्यों बनाए जाते हैं? सबके पति भी तो भगवान है, तो पति क्यों बनाए जाते हैं फिर? तो कृष्ण बंदे जगत गुरु का अर्थ यह है कि जितने भी हमारी परंपराएं हैं, गुरु आदि गुरु सबके कृष्ण ही है। कृष्ण से ही परंपराएं प्रारंभ होती हैं। जैसे हमारे निम्बार्क संप्रदाय की परंपरा कहां से प्रकट हुई है? श्री कृष्ण के 24 अवतारों में एक हंस अवतार, तो मूल गुरु कौन है? हंस भगवान। तो हो गया ना कृष्ण बंदे जगत गुरु। तो उन्होंने फिर शिष्य बनाया सनकादिकों को, सनकादिकों ने शिष्य बनाया नारद जी को, नारद जी ने आगे निम्बार्क भगवान को। तो गुरु परंपरा चलती आ रही है। मूल में गुरु तो श्री कृष्ण, मंत्र तो वहीं से मिला है, इसलिए कृष्ण बंदे जगत गुरु। इसी प्रकार गौड़िया संप्रदाय की उपासना कहां से? तो मूल में श्री कृष्ण ने मंत्र ब्रह्मा को दिया, होते होते यहां तक पहुंचा, तो मूल में तो कृष्ण ही गुरु है। इसी प्रकार पुष्टि मार्ग की परंपरा, वहां रुद्र को उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण, होते होता यहां तक पहुंचा, तो मूल में तो कृष्ण ही जगत गुरु। रामानंद संप्रदाय की दीक्षा भगवान राम से प्रारंभ हो रही है, श्री संप्रदाय की दीक्षा भगवान नारायण से प्रारंभ। तो मूल गुरु इसलिए जगत गुरु है वो कि जितने भी मंत्र हैं गुरु प्रदत्त जो हमको प्राप्त होते हैं, तो गुरु उनका गुरु, उनका गुरु। मूल में गुरु सबके श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण तो सबके गुरु हैं। इसका अर्थ नहीं कि हम गुरु ना किसी को बनाए। तो मूल में तो सबका बाप ब्रह्मा जी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाप ना हो अब कोई भी, बस बाप ब्रह्मा जी और सब खत्म कर दो, बाप रहेंगे। क्योंकि मूल में पिता सबके ब्रह्मा जी। क्योंकि जब हम अपने बुजुर्गों के पिता के पिता, पिता के पिता, सब लोग पिता पिता करते करते लास्ट में कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। तो जब ब्रह्मा जी जगत पिता है तो फिर और पिता ना बनाओ, फिर तो शादियां मत करो, बच्चे ना हो, फिर तो कैसे सृष्टि चले? कैसे? ऐसा नहीं, ये केवल मूर्खता है। तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ जितने भी गुरु परंपरा है सब श्री कृष्ण से प्रारंभ हो रही है। और जब श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, हम गुरु और ना बनाए, ये मतलब नहीं है। अर्थात इसका मतलब है हम कृष्ण को ही गुरु बनाए, अर्थात कृष्ण की परंपरा में जितने भी प्रमाणिक संत हैं, गुरु हैं, उनसे दीक्षा लें, कहीं और से ना लें। निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा लो, गौड़िया संप्रदाय दीक्षा लो, क्योंकि इन सबके गुरु श्री कृष्ण है, तो इसलिए इनसे दीक्षा लो। और गुरु हमारे यहाँ भागवत में भी कहा, गुरु साक्षात मेरा स्वरूप है, आचार्य गुरु मेरा ही रूप है। क्योंकि गद्दी किसकी है? ये भगवान की। प्रधानमंत्री की गद्दी पे कोई भी बैठेगा उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। तो मूल में गुरु कौन है? श्री कृष्ण है। उस श्री कृष्ण की गद्दी पे कोई भी संत बैठे, सबके सब श्री कृष्ण रूप है। ये इसका अर्थ है, न कि गुरु ना बनाए।